सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हमारे घगवाल के जो लोकल्स हैं, यहाँ पर हमारे विलेजर्स और हमारे कुछ प्रोमिनेंट लोग घगवाल के हैं, सबसे पहले तो उनका स्वागत। उसके बाद मेरा स्वागत उन ग्राहकों का है जो इसके हैं और आगे हमेशा इस पंप के बने रहेंगे और अपने साथ कुछ नए ग्राहक भी यहाँ पर लेके आएंगे। उन सबका स्वागत मेरी तरफ से। तीसरा स्वागत मैं करना चाहता हूँ हमारे ऑफिसर्स का। हमारे ऑल इंडिया हेड मिस्टर PS रवि साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर जम्मू में आके हमारी हौसला अफजाई आज करने का ये मौका हमको दिया है, उनका स्वागत। इसके बाद मैं स्वागत करूँगा नॉर्दर्न रीजन के हमारे जो हेड हैं, जिनकी गाइडेंस से आज हम लोग इस इमारत को एक सच्चाई बन के अपने सामने देख रहे हैं। वो सब इनकी गाइडेंस में हुआ, इनकी देखरेख में हुआ। तीसरा मैं स्वागत करना चाहता हूँ मेरे बॉस श्री मोहित भाटिया साहब का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये आपकी मेडिन विजिट है यहाँ पे और इस मेडिन विजिट में ये आपको भी एक तोहफा मिला है। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे सुशील कुमार सर का। हमारा एक इंटरनल सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं NIP। तो मुझे याद है जब मैंने NIP पास करवाया था इनसे तो कितने सवालों के जवाब देने पड़े थे लेकिन आपने जो सवाल पूछे थे शायद उनको हमने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही हम लोग एक्चुअली पूरे प्रोसीजर फॉलो करके और इस मुकाम पर पहुंचे कि हम लोग इसको एक रियलिटी बना सके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसके बाद स्वागत करना चाहूँगा, आप बहुत सारे लोग उस नाम से वाकिफ हैं। कोई मुझे बता सकता है कि मैं किस शख्स का नाम लेने वाला हूँ जिसका नाम आपको पता है वो आज हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है लेकिन इस परिवार का हिस्सा है और जो एक इंस्पिरेशन थे इस कोको को लगाने की। कौन नाम बताएगा उनका प्लीज? तो मैं एक बार जोरदार तालियों से चाहूँगा कि हमारे पुराने टेरिटरी मैनेजर यहाँ के जिन्होंने ये सपना देखा था और शायद उस टाइम पे कुछ बीज बोए थे जो बाद में पौधा नहीं बन सके, लेकिन अब शायद इनकी देखरेख में ये पौधा एक बढ़िया सा पेड़ बन के निकलना था। तो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम कि ये बहुत देर से इनका भी सपना था कि यहाँ पे हमारा OSTS कोको पेट्रोल पंप हो और आज शायद घगवाल का नाम बिकॉज ऑफ दिस पेट्रोल पंप। अदरवाइज इट वॉज अ प्लेस लाइक जम्मू के अंदर घगवाल वॉज जस्ट अ लिटिल नोन नेम, बट विद दिस पेट्रोल पंप कमिंग ओवर हियर, कोको पेट्रोल पंप यहाँ पे आने से ये है कि जम्मू से अगर आप चलते हैं तो वहाँ पे दिखता है आपको BP घगवाल इतने किलोमीटर एंड ऑल। एंड पूरे JNK में BP घगवाल फर्स्ट कोको पेट्रोल पंप की हम लोग जब बात करते हैं तो घगवाल ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर के नक्शे पर आ गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नेम ऑफ द घगवाल एंड दिस पेट्रोल पंप। दूसरा सर, मैं आई वॉज ऑलवेज टॉकिंग टू दीज कस्टमर्स, माई पीपल, माई फ्रेंड्स एंड माई सोसाइटी, वेयर बाय मैं उनको ये करता था कन्वे कि भारत पेट्रोलियम के जो 145 ये हमारे कोको पेट्रोल पंप हैं जिनको हम लोग घर के नाम से बुलाते हैं OSTS पेट्रोल पंप्स, ये कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से लेकर अहमदाबाद तक पूरे इंडिया में हमारे फैले हुए हैं हर एक हाईवे के ऊपर। लेकिन द चेन ऑफ the OSTSs on the highway was incomplete. Rather, it should have been the OSTSs from Kashmir to Kanyakumari. But fact was, it was Punjab to Kanyakumari. Until this OSTS came here, and now the chain is complete. Kashmir to Kanyakumari, we have all the OSTSs now. And not saying much, I'll just say thank you once again. सब लोगों को मैं thanks कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अरे कहाँ रह गए बेगम? अरे बेगम कहाँ रह गए? आ जाओ। अरे फिर चिट करोगे, कहोगे लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। स्कूटर स्टार्ट कर दिया मैंने। ओफो, आ तो रही हूँ। क्यों खिटपिट कर रहे हो तुम? अरे खिटपिट का डिपार्टमेंट तो तुम्हारा है बेगम। कमाल है, अपने मुंह से बड़ा तो बैग उठाया तुमने। क्या मतलब? नहीं, मैं कह रहा बैठ जाओ, लेट हो जाएंगे। अब बैठो। रुक से जरा उठा दिया मैंने रुक से लगा। अब अपना जरा स्कूटर रोको और हमें उतार दो जल्दी से। अरे स्कूटर क्यों रोके? क्या हो गया? ओफो, मुझे तो बहुत जोर से सुसु लगा हुआ है।
या सुसु, जाना तो एक ही जगह है। अब जल्दी से रोको और हमें जाने दो। अरे रुक जाओ, अरे आगे देखो एक पेट्रोल पंप दिख रहा है, कोई वहाँ जाकर रोक देते हैं, ठीक है? जाओ, मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ, तुम जाओ, होके आओ, जाओ, चलिए जाओ। भाई साहब जी भाई साहब पेट्रोल डाल दीजिए। बोल दे ये लो कितने का डलवाएगा? भाई साहब 200। हाँ अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, ये जो हमारा स्कूटर है इसके दोनों टायरों में हवा चेक करवानी थी। अरे भाई वो पंप वाला तो खराब है, अगली बार है ना करवा देंगे। खराब है? अरे क्या हो गया, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? ओफो, इतना एक ही तो वॉशरूम है, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। वो बाहर आते तो तभी मैं अंदर जाती ना। मैडम जी थोड़ा तो इंतजार कर लेना चाहिए। अरे भाई साहब, लेडीज की बात अलग है। ओहो, लेडीज की बात अलग है। अरे तुम्हें तो हर जगह पे चिप करने का बहाना चाहिए बस। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं है। अरे देखो मेरी शरीक के भाई आ गए, हयात 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 मेरी मुसीबतों के पहाड़। ठंडी हो जाओ। वो देखो कूलर लगा जाओ और ठंडा पानी पिलो जाओ। मेरा मूड ऑफ है, हम कहीं पर चल के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। मूड ऑफ है ऐसे स्पेलिंग मत बोलो, मुंह इतना सा स्पेलिंग फंस गई तो लेने के नहीं। मैंने बोला बैठो, यहाँ पे बैठो। चलो दूसरे पे चलते, कहीं आगे निकलते। बेटा मुझे नहीं बचती तो तू किस खेत के जल्दी चलो। आ जा रहा हूँ। देखा आप लोगों ने, क्या ऐसे ही पेट्रोल पंप हर जगह होते हैं? तो आइए हम आपको एक नए पेट्रोल पंप पर लेकर चलते हैं जिसका नाम है कोको। तो चलें देखें वहां पर किस तरह की सुविधाएं हैं। चलें। कोको 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 कोको। अरे ये कोको कोको क्या है? ये कोको कोको, अरे कोको कोको क्या है? अरे कोको कोको, अरे कोई बताएगा भी ये कोको कोको क्या है? अरे मैडम जी आप कोको के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ पक्का? पक्का। अगर आप कोको के बारे में जानना चाहती हैं तो चलिए मेरे पीछे। चलो। आइए मैडम जी आप भी मुड़ जाइए और आइए हमारे पीछे, हम बता दें कोको क्या। आइए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया। अजी सुनो जी, हाँ जी। मुझे वॉशरूम आया है, कहीं साइड पे गाड़ी रोक दो। अरे साइड पे क्या बात रही है, एक काम करो बस यही कोई 3-4 किलोमीटर बाद अभी एक कोको आने वाला है, पंप आने वाला है, वहाँ पे कर लेना और जाओ। कोको? ये कोको क्या है भाई? अरे अभी देख लेना, तुम टेंशन मत लो। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। अरे बेटा टेंशन क्यों ले रही हो, आगे पेट्रोल पंप आने वाला है ना अभी 3-4 किलोमीटर बाद, उधर खाने ना, टेंशन मत लो। अरे पेट्रोल थोड़ी ना पीऊंगी पापा, मुझे भूख लगी है। अरे बेटा तुम मेरी बात तो समझो, एक बार पहुंचो तो सही, फिर बता दो ना, मैं तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अरे सही तो बोल रही है, देखो ना 50 किलोमीटर तो कहीं रेस्टोरेंट भी यहाँ नहीं मिलेगा हमें। अरे भूख लगी है उसे। तुम्हारी माँ जब से गूगल मैप बन गई है तब से सुनती है मेरी बात। अरे रुक तो जाओ, थोड़ा आगे पहुंचने दो फिर बताता हूँ। अच्छा खाने को छोड़ो, यहाँ पे गाड़ी दो, साइड पे मम्मी को जाने दो, वॉशरूम भी तो जाना है। अरे बेटा वॉशरूम ही तो जाना है, ये थोड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री बोल के थके, स्वच्छ भारत मिशन मैं गाड़ी रोक के उनके सारी मिशन की ऐसी तैसी कर दूं? नहीं। अरे बस थोड़ी देर की तो बात है भाई, ये पहुंच गया, बैठो। ठीक है तुझी, पापा का दिमाग खराब। चलो कोई बात नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, रुको तुम, पहुंचने दो मुझे वहाँ पे। ठीक है। अरे ये सो वेलकम, कोको पेट्रोल पंप पर आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं वॉशरूम से होकर अरे आती हूँ। जाओ तुम दोनों हाँ, वॉशरूम हाँ। में, जाओ। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि जी। मैं आप पेट्रोल डाल दूं कि डीजल? अरे भाई आप पेट्रोल डाल दीजिए, ये लीजिए पेट्रोल। सर टंकी फुल कर दूं कि अरे यार आपके पेट्रोल पंप को ऐसे देखते ही दिल खुश हो गया, टंकी फुल कर दो यार। अच्छा हाँ ठीक है सर। एक बार आप प्लीज जीरो चेक कर लें। हाँ बिल्कुल मैं देख रहा हूँ जीरो। अच्छा मुझे एक बात बताइए भाई साहब जी। ये यहाँ पे दो पंप क्यों है, एक ये वो पीछे और एक ये आगे, क्या चक्कर क्या है ये? अरे सर एक मिनट आप रुक जाएंगे, मैं जरा पेट्रोल भर लूं। अच्छा कोई बात नहीं। अरे मैं तब तक एक फ़ोन कर लेता हूँ। मैं अरे क्या कर रहे हैं सर? पेट्रोल पंप पर फोन यूज मत कीजिए प्लीज। इट्स ओके। अच्छा हाँ बोलिए। कोई भी दुर्घटना हो सकती है। जी बिल्कुल। हाँ जी जनाब अब पूछिए क्या पूछ रहे थे? सर ये दो पंप क्यों हैं इस एक ही जगह पे? सर बेसिकली पेट्रोल पंप इसलिए है क्योंकि जो बड़ी गाड़ियां हैं हाँ वो थोड़ा सा प्रदूषण ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनके लिए दूसरा पेट्रोल पंप है। और जो छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए ये पेट्रोल पंप है।
अच्छा जी। ठीक है लेकिन मैं वो गाड़ी पार्क करनी थी मैं अरे सर, गाड़ी पार्किंग की आपको कोई समस्या नहीं होगी, हमारे पास यहाँ सेफ्टी पार्किंग है। अच्छा जी, अरे वाह और गार्ड भी है, यानी कि हमारा व्यक्ति है जो टेक केयर करेगा, और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं। अरे वाह वाह सर आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे वाह वाह यार बहुत को कमाल है यार, ऐसा पेट्रोल पंप तो पहली बार देखा मैंने कभी देखा ही नहीं। ठीक है मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये अरे कहाँ रह गई ये भी ना, बस इतना टाइम लगा देती। अरे सुनिए, हाँ। अरे वाह, यहाँ के वॉशरूम तो बड़े ही साफ सुथरे और हाइजीनिक हैं। अच्छा। और एक साथ 4-4, 5-5 बाथरूम है, हमें लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अरे वाह 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 वाह, कॉम्बिनेशन पसंद आया यहाँ के हाँ महिलाओं का? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और साफ सफाई कैसी थी? बहुत अच्छी, स्मेल अच्छी थी, तो वहाँ गंदगी भी नहीं थी, हाइजीनिक था। अच्छा और एक बात बताओ, लगा ना थोड़ा 5 स्टार जैसी होटल फीलिंग आई ना? हाँ। मैंने कहा था ना तभी, तुम लोग तो कह रहे थे कि सुन ही नहीं रहे। अरे वाह पापा, ये पेट्रोल पंप है कि 5 स्टार होटल? हाँ। देखो वहाँ रेस्टोरेंट और वो खेलने की जगह। पहले मैं खाना खाऊंगी, खेलूं, पहले मैं खाना खाऊंगी। अरे बेटा फिर खेलूंगी। बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पहले तुम्हारी मम्मी भी बोल रही थी, तुम्हें भी बड़ी भूख लगी थी। हाँ। पहले खा लेते हैं, ठीक है? पहले अंदर चलना तुम हाँ, लोग। अरे मुझे इसकी खाने की चिंता भी खत्म हो गई ना। हाँ तभी तो मैं कह रहा था, लेकिन तुम लोगों को तो लग रहा था पापा का दिमाग खराब हो गया है। अच्छा पापा सॉरी बेवकूफ ना है। पापा, चलो चलो तो चलिए बेटा। हाँ चलो पहले खाना खाना खाओ खाते जाए? हैं। हाँ अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, और खाना खा के भी इतना मजा आएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम यहाँ के मैनेजर से मिलने हैं। हाँ, उनसे भी मिलना जरूरी है। आपका यहाँ कोई मैनेजर वगैरह है? एक बार उनसे फीडबैक, हम जरा कुछ बात करना चाहते हैं। जी हम जरूर मिलवाएंगे। हमारे मैनेजर साहब आगे। मैम नमस्कार, नमस्कार। कोको में आपका स्वागत है। जी मैम। कोको यानी कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेट। अच्छा। मैं यहाँ की ऑफिसर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो तो मैं 24 घंटे आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आप मुझे अपनी परेशानी बिल्कुल बता सकते हैं। इसका मतलब कि जैसे अगर बाकी पेट्रोल पंप्स वगैरह पे हमें जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, वॉशरूम को लेके, किसी और चीज़ को लेके, नोजल्स को लेके या पेट्रोल को लेके कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे हमें कभी कभी कोई मिलता नहीं है, तो यहाँ पे आप हमेशा रहेंगे? जी हाँ बिल्कुल। मतलब समस्या का समाधान उसी वक्त हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, मैं 24 अरे घंटे आपके लिए ये तो यहाँ बहुत पे अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा मैम और भी कुछ बताइए ना हमें, ये कितने एरिया में बनाया हुआ है आपने? ये 2 एकड़ में बनाया गया। वाह वाह वाह, इतना बड़ा पेट्रोल पंप तो मैम हमारे चैंडके में शायद पहली बार बना है। जी हाँ, यहाँ पे फूड कोर्ट, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क है और ड्राइविंग के लिए पार्किंग है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और हमारा एक गार्ड तैनात रहता है। वाह 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 भाई वाह, कमाल की बात है। मैं चाहती हूँ आप यहाँ पे एक बार नहीं बार बार आइए। मैम आपने जो हमें दिखा, तो जब भी हम कभी यहाँ से टूर पे जाएंगे, किसी भी तरफ निकलेंगे, तो डेफिनेटली हमने तो यहाँ पे आना है और स्टे करना है, और खाने पीने की टेंशन भी खत्म और हमारे बच्चों के खेलने की टेंशन भी खत्म। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम तो बड़े खुश हुए। चले? हाँ, चलो। चले फिर कुछ खाने? चलो, चलो। चलिए चलिए चलिए। जीएनटी का पहला कोको पेट्रोल पंप जहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी अलग अलग है, लेडीज की अलग और जेंट्स की अलग। JNK का ऐसा पहला पेट्रोल पंप जहाँ पे बच्चों के लिए पार्क और झूलों की फैसिलिटीज भी है। जी हाँ, JNK का पहला ऐसा पेट्रोल पंप जहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी डिसेबल्स के लिए भी है, आपके बच्चों के खेलने के लिए कैमरे हैं और खाने के लिए फूड कोर्ट भी है। तो आप जब भी इधर से गुजरे, एक बार जरूर इस छोटी सी जन्नत में आए, और याद रखिए बहुत सारी यादें अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि ये जम्मू का पहला, JNK का पहला कोको पेट्रोल पंप है, यानी कंपनी ऑपरेटेड, जहाँ पे आएंगे आप एक बार, लेकिन दिल करेगा बार बार। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि खुला है गढ़वाल में और खोला गया है भारत पेट्रोलियम। यहाँ पे जंगल था, इतने पेड़ थे, मेरी नजर पड़ी वहाँ पे टीन की जो शीटें थी वो लगाई थी, वहाँ पे कोई वर्क चल रहा था। मैंने ढाबे वाले को पूछा, यार यहाँ क्या चल रहा है? तो उसने कहा, भैया मुझे तो मालूम नहीं। मेरी बड़ी इच्छा हुई पूछने की, मैंने कहा यार पता तो लगाओ। कहते बाबूजी आप खुद ही पता कर लो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे यार घुसने नहीं दिया। मुझे कहा भैया ये सीक्रेट है, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं वहीं से गुजर गया। कुछ दिन बीत गए, मैं दोबारा उसी होटल पे ढाबे पे बैठ गया, दोबारा चाय पी रहा था। वहाँ देखा मैंने पहले से बहुत ज़्यादा काम हो चुका था। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने सोचा आज तो मैं पता लगाऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो मैंने देखा वही टीन की शीटें आड़ी टेढ़ी लगी हुई है। मैंने फिर पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा भैया सीक्रेट है, आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने ये 2-3 बोर्ड देखे, वहाँ पे BP के बारे में लिखा था। मैंने सोचा कोई
भारत पेट्रोलियम का कोई बहुत बड़ा लुब्रिकेंट्स गोदाम बनने वाला होगा, यही होगा और क्या हो सकता है। लेकिन मैं दोबारा निराश होकर चला गया। 2-3 रास्ते में पेट्रोल पंप आए तो मैंने उनको पूछा, भैया ये पीछे एक जगह है वहाँ पे कुछ चल रहा है, आपको मालूम है? तो उन्होंने कहा, भैया हमें तो कुछ मालूम नहीं। कुछ दिनों के बाद जब दोबारा वहाँ ढाबे पे बैठने के लिए तैयार हुआ, वहाँ देखा ढाबा है ही नहीं, ढाबा गायब। मेरी नजर सीधी आगे जाके पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा टीम जितनी भी थी वो सब हट गई है और वहां पे एक अद्भुत नजारा, वहां पे एक इतना जबरदस्त पेट्रोल पंप, मैं बिल्कुल यार हैरान रह गया कि इतना अच्छा पेट्रोल पंप मैं कुछ सपना देख रहा हूँ या सच में। मैं आगे जाके देखा पेट्रोल पंप के साथ क्या देखा, 4-5 फैसिलिटी, एक वॉशरूम, मतलब लेडीज और जेंट्स के लिए। अक्सर हम पेट्रोल भरवाते हैं और लाइन में लग जाते हैं, लेकिन वहाँ इतने अच्छे वॉशरूम और साथ में रेस्टोरेंट और साथ में बच्चों को खेलने के लिए पार्क, वहाँ झूले, लेकिन वहाँ इतने अच्छे वॉशरूम और साथ में रेस्टोरेंट और साथ में बच्चों को खेलने के लिए पार्क, वहाँ झूले। मिस्टर PS रवि का स्वागत करूंगा, जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और वो आज यहाँ पे हमारे को इसके वो स्टेज के उद्घाटन के लिए आए, हमारे हौसला अफजाई के लिए आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मैं साथ में हमारे हेड रिटेल नॉर्थ सुजीत महालिक साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि उनका जो ड्राइविंग फोर्स था इस घर को आज इस मुकाम पे पहुँचाने के लिए, उसका स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही मैं अपने कलीग्स मिस्टर रऊफ खान, सुशील जी, अमित एंड हमारे टेरिटरी मैनेजर राजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि दिन रात लग के किस तरीके से उन्होंने इतनी मशक्क़त करके इस स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ को यहाँ पे आज इस मुकाम पे पहुँचाया है। जैसा कि मैडम ने बताया और आप लोगों ने इस नुक्कड़ नाटक में भी देखा कि जो हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी का जो मेन स्ट्रेच है, हाईवे स्ट्रेच का, जो पूरे देश को जोड़ता है एक माला की तरह, उसमें जितने भी मोती हैं उसमें एक मोती की कमी थी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, और जो आज PS रवि साहब के कलमों द्वारा देश को जो है निछावर किया जाता है। आज से ऑफिशियली ये पंप इनॉग्रेट हो रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो देशवासी हैं वो उसका सबका लाभ उठा सकेंगे। पहले मैं हमारा लोकल जो अतिथि है इधर का बुद्धवाल का पहले स्वागत करना चाहता हूँ। मैं मिस्टर PS रवि एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो हाईवे स्ट्रैटेजी है वो वेटरन है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता उसमें। वो है यस गवर्नमेंट इनॉग्रेट दिस आउटलेट, बट मैं एक चीज़ बोलना जरूर चाहूँगा, हमारा भारत पेट्रोलियम का जो सोच है थोड़ा अलग है, हटके है सबसे। हमारा जो कॉर्पोरेट फिलोसफी है उसको इनकेयर बोलता है। इनकेयर मतलब इनोवेटिव, केयरिंग एंड रिलायबल। सो हम लोग जो काम करते हैं कस्टमर के लिए, कस्टमर सेंट्रिसिटी हमारा फोकस है, इनोवेटिव वे में हम काम करते हैं। आप देखेंगे जो आउटलेट जो बनाया है, जो लेआउट हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट हटके हुआ है। तो सामने बड़ा ट्रक आता है, पीछे छोटा गाड़ी आता है, वो सोच के किया गया है। सेकेंड इज केयरिंग, जो कलर कोडिंग है हमारा, आप देखेंगे कलर रात को जो लाइट जलेगा भी और कुछ दूसरा लगेगा। और केयरिंग में एक हम कस्टमर को जो केयरिंग जो बोलते हैं, कस्टमर का जो क्या इच्छा है हम प्रियम्प्ट करते हैं, अनआर्टिकुलेटेड नीड्स को देखते हैं। इधर एक बड़ा चीज़ हम लोग चालू करना चाहते हैं, जो फिनो का फैसिलिटी है। इधर क्या है, मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ, आज का दिन में डीमोनेटाइजेशन होने के बाद जो कैश का जरूरत हाईवे में बहुत बढ़ गया। आपको काफ़ी ATM जो रास्ते में मिलता होगा उसमें पैसा नहीं मिलता, तो कैश का फैसिलिटी, जो कैश मिलने के लिए फैसिलिटी
ये सुविधाएं उपलब्ध है। बेस्ट टेक्नोलॉजी, पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड आउटलेट है। नमस्कार, खगवाल के वासियाँ, माय डीलर फ्रेंड्स, कस्टमर्स, colleagues from Bharat Petroleum, Surjit and special, Rohit, Rauf and Sushil. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ आने में। मेरा तो ये पहला विजिट है जम्मू एंड कश्मीर में, मैं कभी आया नहीं हूँ। जलंधर तक ही आया था, उसके बाद तो ट्रैवल नहीं किया। बहुत सारा हाईवे में ट्रैवल किया हूँ, प्रैक्टिकली लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री हर जगह घुमा था, लेकिन ये स्ट्रेच छूट गया था क्योंकि यहाँ पे कोई ओएसटीएस बना नहीं था, तो मौका नहीं मिला। तो अभी उन्होंने ये मौका बना के दिया है। ये हाईवे स्ट्रैटेजी जो है, हम दोनों साथी हैं इसमें, मैं और सुरजीत साहब भी। अच्छा लगता है जब हमने 2005 में सोचना शुरू किया था कि ऐसा पंप अगर ऑल इंडिया बने तो कैसा रहेगा। तो 2005 से शुरू करके अभी 2019 यानी करीबन 14 साल में 145 से दिस इज़ 146, अगर इतने सारे घर आउटलेट अगर कोने कोने में कंट्री में बने हैं तो अच्छा लगता है कि एक अच्छा नेटवर्क बना है। उसके साथ ही हमारे डीलर्स के अच्छे हाईवे स्टार पंप भी बने हैं। तो ये दोनों मिल के हम इसे कहते हैं ब्रांडेड नेटवर्क ऑफ आरओस ऑफ भारत पेट्रोलियम हाईवेज पे बनी है। इसके वजह से अभी ऑल इंडिया में भारत पेट्रोलियम का हाईवेज पे सबसे बढ़िया मार्केट शेयर है। तो इसका श्रेय जो है हमारे ओएसटीएस और हमारे डीलर बंधुओं का है, क्योंकि उन्होंने सब मिलके भारत पेट्रोलियम का नाम यहाँ तक लेके आए हैं। साथियों नमस्कार, मेरे लिए बहुत एक स्पेशल दिन है क्योंकि 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था, राजेश यहीं पे था और उसी टाइम पे एक यूपी में मैंने ऐसा ही पंप बनवाया था, इंजीनियरिंग में रह के, मवाई नाम था उसका। और मैंने उसका फ़ोटो निकाल के हमने लिख दिया था बीपी हीरानगर, और करके मैंने राजेश को पकड़ा दिया था। इसने बहुत कोशिश की उस टाइम पे कि हमें यहाँ पे ऐसा ओएसटीएस बनाएं, फिर ये चला गया, वापस आ गया और आज वो दिन आ गया है। तो शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने ज़मीन दी हमें। यहाँ कोई ज़मीन देता नहीं था, बड़ी मुश्किल से वो इतनी बड़ी ज़मीन नहीं देता था जितनी हमें चाहिए थी, और जितनी भी मिली आपका शुक्रिया। हमारे डीलर भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने प्रोत्साहन करके, और हमारे जितने भी लोग यहाँ पे गढ़वाल में, आप सब लोगों का शुक्रिया। और हमारे सारे लोग जो भारत पेट्रोलियम की टीम से, टेरिटरी टीम से, स्टेट टीम से और हमारे रीजनल टीम से, उनका सबका शुक्रिया जिन्होंने आज ये जो सपना है ये साकार कर दिया। और जब तक हमारे टॉप का आशीर्वाद ना हो तो चीज़ें होती नहीं हैं। तो उन सब लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा। मुझे याद है जब ये प्रपोजल मिस्टर जॉर्ज पॉल के पास गया था, और हमारे यहाँ 100 मीटर से कम कभी हम लेते नहीं हैं, तो हमने उनको समझा दिया था कि यहाँ पे क्या है, कैसा है, और उन्होंने ये अप्रूव कर दिया था 65 मीटर पर। तो उन सब हमारे टॉप लोगों का जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया और ये बना दिया, आज रियलाइज़ हो गया ये सपना हमारा। और आज हमारे साथ बैठे हैं सुरजीत साहब, मोदी साहब, जो हाईवे के स्कल्प्टर्स हैं। जैसे बता रहे थे 10 साल पहले इन्होंने जो देखा, आज हम जो ये देख रहे हैं, जो इन्होंने जो दिमाग में सोचा था, आज ग्राउंड में हम देख रहे हैं ये इनकी सोच थी, और आज ये यहाँ पे हैं हाईवे के एक्सपर्ट्स। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर गिविंग अस दिस थॉट एंड ब्रिंगिंग इट टू लाइफ टुडे विद ऑल ऑफ दिस, एंड बीइंग अ सन ऑफ द सॉइल आई एम ऑल द मोर प्राउड दैट इट हैज़ कम इन दिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।
सबसे पहले तो हमारे बीच में हमारे माननीय अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर। पूरे भारत पेट्रोलियम परिवार की तरफ से और घगवाल वासियों की तरफ से मैं आप सबका यहाँ पर एक बार फिर से डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। सर, हम लोग जैसे कि पूरा भारतवर्ष इस टाइम पे 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। देश भर में हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट, पब्लिक, सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज़ कर रही हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत ही सक्रिय हैं सर। एंड अभी तक पिछले 12 दिन के अंदर हम लोगों ने, कल ही शाम को मैं स्कोर देख रहा था सर, वी हैव क्रॉस्ड 500 एक्टिविटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर सर अंडर द स्वच्छता पखवाड़ा, जिसमें हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव की, हम लोगों ने हेरिटेज वॉक्स की, हम लोगों ने स्कूल्स में ड्राइंग कंपटीशन कराए, एनवायरनमेंट और सफाई के प्रति हम लोगों ने लोगों को जागृत किया। और इन 500 एक्टिविटीज़ के साथ आई एम श्योर 5000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग अभी तक पिछले 10 दिनों में ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है और स्वच्छता अभियान के मायने क्या हैं। और आज जहाँ तक बात है सर, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ही क्यों आपको आमंत्रित किया है, यहाँ पर इस जगह पर भारत पेट्रोलियम का ये जो कोको पेट्रोल पंप है सर, यहाँ पर ये JNK का पहला कोको पेट्रोल पंप है। और आपके अपने पर्सनल इनिशिएटिव्स के द्वारा आपने जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और रेस्ट ऑफ द कंट्री में इनिशिएटिव लाए, उसमें एक इनिशिएटिव था हाईवे विलेज का सर। लास्ट ईयर आपने जब कठुआ में हाईवे विलेज का यहाँ पर आपने फाउंडेशन स्टोन रखा था सर, उस टाइम पर हम लोग ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे थे और पिछले 2 साल की मेहनत का नतीजा है कि हम लोग इस तरह का ये एक कंसेप्ट ला सके जो कि आपके हाईवे विलेज का ही एक अंश है सर। सो दिस इज़ द मिनी हाईवे विलेज इटसेल्फ, जहाँ पर हम लोग सारी हाईवे की जो नीड्स हैं कस्टमर्स की और जो हाईवे के कम्यूटर्स हैं उनकी नीड्स का हम लोग ध्यान रखते हैं। और जहाँ तक मैं आपकी शख्सियत की बात करूँ तो सर, आपकी शख्सियत को तो बयान मैडम ने कर ही दिया है, मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है उसके बारे में। लेकिन भारत पेट्रोलियम आपकी शख्सियत से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे तो आप लोग हम लोगों के भारत पेट्रोलियम के साथ बहुत सारे हेल्थ कैंप किया करते थे। अपना कीमती समय निकालकर उन ड्राइवर्स और क्लीनर्स की कम्युनिटी को हम लोग जहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप किया करते थे, तो आप उसका एक हिस्सा होते थे सर। तो भारत पेट्रोलियम का तो अदरवाइज एडिड शुक्रिया आपको एक बार फिर से सर। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया। अब ये हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। भारत पेट्रोलियम की ओर से शर्मा जी और उनके अन्य अधिकारीगण और यहाँ के प्रमुख लोग, एडवोकेट विजय जी, रशपाल जी, हमारे पूर्व विधायक दुर्गादास जी, यहाँ के प्रमुख नागरिकगण, तो जिस प्रकार से शर्मा जी कह रहे थे कि भारत पेट्रोलियम के साथ जुड़ करके कितने हेल्थ काम हमने लगाया, यदि गिनती करने लगो तो शायद मुझे भी दिक्कत आ जाएगी। और स्थान स्थान पर यहाँ से लेकर के BC रोड जहाँ जहाँ आपके पेट्रोल पंप है, शायद जनवरी या फरवरी के महीने में आपका वो दिन रहता है। और उसी प्रकार अलका जी के साथ भी अनेकों कार्यक्रमों में साथ रहने का अवसर रहा है। इसलिए हम सब एक दूसरे की प्रतिबद्धता और एक दूसरे की क्षमता से परिचित हैं। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं शर्मा जी कि आपने ये परिसर प्रारंभ करके, जैसा कि आप कह रहे थे कि हाईवे विलेज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हिंदुस्तान में यदि कहीं आया तो कठुआ में आया।
ये अक्सर पश्चिमी देशों का कंसेप्ट रहा करता था। वहां हम सुना करते थे कि ऐसे हाईवे पर चलते चलते अगर आप गाड़ी रोके तो हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहने वाले इस प्रकार के स्थान वहां पर रहते हैं, वहां पर उपलब्ध रहते हैं। उसी को देख करके प्रेरित होकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भारत में इस कॉन्सेप्ट को लाया और सबसे पहले कठुआ और उसके बाद उधमपुर को। और आपने भी साथ जुड़ करके इस प्रकार का एक परिसर, तो मुझे लगता है कि कठुआ में एक के बदले अब अगले वर्ष तक 2-2 हाईवे विलेज हो जाए, यदि हम भी इसको उसी तर्ज पर स्वीकार करें। और उस दृष्टि से मैं इनसे ये कह रहा था कि जहाँ इन्होंने खान पान की व्यवस्था की है, फर्स्ट एड की भी की है, रेस्ट रूम्स भी की है, वहाँ थोड़ी सी एक टूरिस्ट गाइड का भी एक सेल बन जाएगा। जो भी जम्मू आएंगे ये लोग वैष्णो देवी जाते हुए, उन्हें यहीं से एक पैम्पलेट उपलब्ध करा करके वैष्णो देवी इटरनरी उसका नाम रखा जाए और दी जाए। तो बहुत सी ऐसी बातें देखिए, आज के ज़माने में प्रतिनिधि ने वो नहीं करना जो डिमांड होता है। डिमांड तो करना ही, अगर कोई धरना लग जाए, प्रदर्शन हो जाए, तो फिर तो MP और MLA ने उस मांग को पूरा करने के लिए काम करना ही करना है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में MLA MP का काम ये है कि वो आकर के जनता के बीच में ये बात रखे, ऐसा हो सकता है, या ऐसा मैं शोध करके आया हूँ, या ऐसा देख करके आया हूँ, यहाँ उसका कार्यान्वयन हो सकता है, उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो यदि हम इस प्रकार की इटरनरी देंगे तो 10 लोगों को भी देंगे, यात्रियों को, तो 10 में से 2 ऐसे होंगे जो उसको पढ़ करके प्रेरित होंगे कि हाँ पर हम वैष्णो देवी के बाद पत्नीटॉप भी जा सकते हैं, या किसी की गाड़ी मिस हो जाएगी तो चलने का उसको एक विकल्प रहेगा। तो इस प्रकार से एक नया चलन हम यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। Very good evening to all of you. I, Kusum Tikku, on behalf of Bharat Petroleum, welcome all of you at the celebration of the Ruby anniversary of BPCL, commemorating 40 years of the dedicated service to the nation. To start with, we would like to present the bouquets, a token of love and respect to our distinguished guests, and for that, may I request Shri Y.K. Gupta, Head of the Operations Northern Region, Bharat Petroleum, to present the bouquets, starting with Shri Zulfikar Ali Chaudhary, Honorable MLA Darhal, Shri B.R. Sharma, Vardi Chief Secretary, Mrs. Ruby Sharma, Dr. S.P. Vaid, IPS, Additional Director General Police, and to Mrs. Bharati Vaid.
रस्म कहती है कि रीत निभाई जाए और रीत ये है कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से ही होना चाहिए। Ladies and gentlemen, please welcome Shri Rajesh Sharma, Territory Manager Retail, for a formal welcome address. Respected Honorable MLA Dadhal and former Minister CAPD, Shri Zulfikar Ali Chaudhary Sahib, Madam Ruby Sharma, our worthy Chief Secretary Shri B.R. Sharma Sahib, Madam Bharti Vaid, and our worthy Additional Director General of Police, Dr. S.P. Vaid, all our dignitaries from the state government and other guests present over here. I, Rajesh Sharma, on behalf of Bharat Petroleum, welcome you all on this occasion of BPCL's 40 years of existence being celebrated all over the country today and tomorrow. It is an honor for me to be with you all. We feel excited to make you a part of our ceremony this evening. Since the start of the company on 24th January 1976, after taking over the legacy of the erstwhile Burma Shell Company, BPCL has grown to become Fortune 500 company now. Now we stand tall in contributing to the economy of our nation at the moment. We also take the pride in energizing the lives of millions of people today across the length and breadth of the nation. I once again welcome you all to this glorious evening, and I hope all of you will have a memorable evening tonight with us. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, presenting Gurudev Shri Narayan Prasad Ji's creation, Suswagatam. जम्मू चाहिए भी जेकर डुगर देश नहीं दिखा तो गल नहीं बनती। अस डुगर दे रोने वाले खंड मिठे तो हैं के पर आन दे पक्के भी हैं। अपनी डुगर संस्कृति की छाप असें हर थार छोड़ी है ते आओ फी मज़ा लुट्टी लैने अस भी डोगरी बोनैंजा दा।
किता मऊ पाली है लाड़ी काली है काली है काली है अस शुक्र किता मऊ पाली है लाड़ी गोरी है गोरी है गोरी है अस शुक्र किता मऊ तोरी है अस शुक्र किता मऊ तोरी है अस शुक्र किता मऊ तोरी है कालिया कामा बे ले जा सड़े राजा ओ कालिया कामा बे ले जा सड़े राजा का 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 देश बंगाला जा तुम्हें वाला 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 बोलते न जा तुम्हें पा कालिया कामा बे ले जा सरे राजा कालिया कामा बे ले जा सरे राजा. Ladies and gentlemen, presenting classical dance presentation choreographed by Gurudev Shri Narayan Prasad ji. A big hand, please. आइए गजल के शहंशाह का स्वागत करें श्याम साजन जी. जो खता मैंने नहीं की उस पे पछताना पड़ा, बेवफाई आपने की मुझको शर्माना पड़ा. कोई चारा नहीं खुदा के सिवा, कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा. Now may I request Shri Y.K. Gupta ji, Shri Rajesh Sharma ji and Shri Vikram Gupta ji to please come on the stage and present the mementos to our dignitaries. To present the vote of thanks, may I request Shri Vikram Gupta ji, Territory Manager, Retail LPG. I'd like to thank Janab Zulfikar Chaudhary, Honorable MLA Darhal, for having graced this occasion. Respected Shri B.R. Sharma Saab, Honorable Chief Secretary, J&K, Mrs. Sharma, Dr. S.P. Vad, ADGP, J&K, Mrs. Vad. Thank you so very much for having graced this occasion. In fact, they say, आज की हमारी इस कल्चरल शाम में आप लोगों की पर्सनालिटीज़ यहाँ पे रही, इसकी वजह से इस कल्चरल शाम में 4 चांद लग गए. Thank you so very much for your gracious presence.
सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सब लोगों ने जिस तरह की सिचुएशन आज हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही है, पिछले 3-4 महीनों से, अब तो चौथा महीना चल रहा है, इस टर्मोइल को, इस तरह के माहौल को चलते हुए लोग जिस तरह से फील कर रहे थे, अपने बिजनेस में अनरेस्ट थी, एक तो मार्केट में अनरेस्ट थी और दूसरा अपने बिजनेस में अनरेस्ट थी, और उसके बाद अब जो डीमोनेटाइजेशन हो गई उसके बाद और भी उसको गुफअप हो गया सारा का सारा सिलसिला। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जिसको इनविटेशन दी, आप सब लोगों ने यहाँ पे आने की जो जहमत की है, इसके बावजूद भी उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं अपना जो आभार है वो प्रकट करना चाहता हूँ हमारे हेड रिटेल नॉर्थ श्री टी पीताम्बरन सर का, जो बहुत ही ज़्यादा ऑक्युपाइड थे। इनका शेड्यूल इतना टाइट था कि जब मैंने पहली बार, सर इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये दैट वाज द 4th डे ऑफ दिस मंथ, जब कहा था कि सर आर यू अवेलेबल ऑन 18th और नॉट, तो सर ने कहा यार 18th तो अभी बहुत दूर है, यहाँ तो शाम का पता नहीं होता है सुबह में, तो 18 तारीख तो अभी बहुत दूर है, तो मैं आई कैन नॉट टेल अभी, बिकॉज द वे जिस तरह से हमारे यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। बट देन आई सेड सर आपको आना है, वक्त निकालना है और ज़रूर आना है। आपके आने से हम लोग एक्टिविटीज़ तो बहुत करते हैं और इससे कुछ नहीं होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी, उसके लिए आपको वक्त तो निकालना ही है हमारे लिए, और उसके लिए सर ने वक्त निकाला है। और आई टेल यू, कल जब हम लोग इनके साथ ट्रैवल कर रहे थे तो ये जो डीमोनेटाइजेशन हुई है, इसके कारण अभी मिनिस्ट्री इतना ज़्यादा हम लोगों को, आप लोगों को भी बहुत कुछ कहा जा रहा है करने के लिए, इतने फ़ोन, इतनी फ़ोन कॉल्स, इतनी तरह की ईमेल्स, इतने तरह के मैसेजेस, इतनी तरह के ट्विटर्स, किस तरह से ये ऑक्युपाइड थे। तो मुझे लग रहा था कि भगवान करे मैं इस पोस्ट पे कभी ना जाऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज इस टाइप का प्रेशर लेना और इस टाइप से अपना शेड्यूल निकाल के हम लोगों के बीच में शामिल होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। एंड सर वी आर थैंकफुल टू यू एंड वेलकम अगेन टू दिस मेमोरेबल इवनिंग। सर, मेरे बॉस मिस्टर संजीव कुमार हु सिट्स इन चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में हमारा अभी नया नया ऑफिस बना है, हालांकि इनकी एक विजिट हो गई है जम्मू में, लेकिन बहुत सारे लोगों से मुलाकात इनकी नहीं थी। इनका भी शेड्यूल टाइट था, बट मैंने इनको ये कहा था कि सर आना तो है ही आपको, आज यही एक फोरम है जिसमें आप सबको मिल सकेंगे, जो हमारी क्रीम है, जो हमारे यहाँ पे टेरिटरी की जो क्रीम है, एक फोरम में यही एक मौका है जब मिल सकेंगे आप। तो ही वाज सेइंग कि नहीं हमको कश्मीर जाना है, कश्मीर में जाके सबसे मिलेंगे। मैंने कहा सर जम्मू और कश्मीर का जो आज कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देखोगे ना, वो दैट विल बी डिफरेंट। सर जब मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बताना चाहूँगा, जब हम लोग अभी यहाँ पे आज एंटर किए थे तो हम लोग वी वर विटनेसिंग कि भाई वो जम्मू वाले जो पहले पहुँच गए सारे, वो एक कोने में खड़े हैं, आपस में खुसर पुसर गपशप मार रहे हैं। उधर वो कश्मीर वाले जो हमारे डीलर्स आए थे पहले, तो दे वर ऑल्सो इन वन कॉर्नर गप्पे शप्पे मार के। तो देन आई टोल्ड देम, मैंने कहा मेक इट अ रूल यार, यहाँ पे ना तो कोई कश्मीर वाला ना कोई जम्मू वाला, यू विल नो जम्मू वालों को तुम लोग नो कश्मीर वालों को। ये वासुदेव वाले खड़े हैं सेंटर में उधमपुर में, जब गाड़ी किसी की खराब हो जाएगी यू विल फाइंड कि किसको बोले। मैंने कहा यू विल टेल हिम, मेक इंट्रोडक्शंस, मेक कनेक्शंस टू ईच अदर सो दैट यू नो हु इज हु हियर। बहुत सारे हमारे डीलर्स कश्मीर के हैं जो अभी नए हैं, ज्वाइन किए हैं। सो वी वांटेड टू हैव अ काइंड ऑफ कॉन्ग्रीगेशन कि जहां पे सब लोग एक हों, हम लोग सब लोग एक हों। सो दिस इज द एंडीवर ऑफ दिस मीटिंग सर, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि हमने इनिशिएटिव लिया अवार्ड्स नाइट करने का। सर एम आई राइट इफ दिस इज द फर्स्ट अवार्ड नाइट इन नॉर्दर्न रीजन? तो मैंने ये कहा था, थोड़ा बजट के भी कॉन्स्ट्रेंट थे, एंड वी सेड कि सर नो बजट्स, एंड दे ऑल हेल्प्ड अस, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू बी हियर विद अस। मैंने सोचा अगर कुछ हमारे बड़े बड़े फिल्मी कलाकार या कुछ बड़े बड़े नेता मंत्री लोग अपने अपने क्वार्टर्स, अपने अपने बड़े बड़े महल छोड़ के आ जाएं, अपने बंगलो छोड़ के आ जाएं और कहीं क्वार्टर्स में या चौल में रहने लग जाएं, तो प्रॉब्लम क्या होगी? बड़ी सीरियस प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम क्या होगी उनको? प्रॉब्लम ये होगी कि एक ही टॉयलेट और सुबह सब लाइन में लगे हुए हैं, टेंशन में।
अब एटमॉस्फेयर क्या क्रिएट हुआ है, बाहर ओम प्रकाश जी खड़े हैं, हमारे जम्मू के बड़े माने जाने आर्टिस्ट थे ओम प्रकाश जी बाहर खड़े हैं और अंदर अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए हैं टेंशन में। अब माहौल क्या बन रहा है, और आवाज पसंद आए तो अपना प्यार और आशीर्वाद तालियों में जरूर दीजिएगा। बाहर ओम प्रकाश जी खड़े हैं और ओम प्रकाश जी कहते हैं बेटा तुझे भगवान का वास्ता और तुझे खुदा का वास्ता, बेटा दरवाजा खोल दे, हम दरवाजा खोल दे, वरना दो चीज चिली पीली हो रहा है, बेटा दरवाजा खोल दे। अम्मा ने पूरी शराबी फिल्म में तुझे संभाला था, हम पर इसे नहीं संभाल सकता, बेटा दरवाजा खोल दे। और अंदर अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए हैं, अंदर का क्या हाल है अमिताभ बच्चन जी? ओम भया आया दरवाजा दो। Good evening, everybody. It is a matter of great pleasure for me to welcome all of you here for the inauguration of building for Police Parivar Fuel Care Gandhinagar, as well as launching of the scheme Feel Petrol and Win a Dinner. That is a new scheme, quite exciting one. तो सबसे पहले जैसे कि हमारी रिवायत है कि हम अपने मेहमानों का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री राजेश शर्मा जी से कि वो बुके जो हैं हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एसपी वैद साहब को देकर उन्हें सम्मानित करें। अब मैं सुरेंद्र डोगरा जी, टेरिटरी मैनेजर एलपीजी जामू सर, आप एक बुके देकर श्री एस सिंह साहब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन, इनको सम्मानित करें। सबसे पहले आई extend my heartiest welcome to our worthy
Director General of Police J&K, Dr. Sheshpal Vaid Saab, who was actually so much busy today that he could take out his time. In the morning he was in Srinagar and he has just been able to take out time to be part of this function. Thank you very much, sir. And with him is Shri SDS Jamwal Saab, who is our new IGP Jammu Zone, and I think he was also one of the persons who actually got this idea of the Police Parivar petrol pumps nourished with us, and I welcome him also at this auspicious function. And moreover, I have got here the 5 officers who have been the part of Police Parivar Fuel Care initiative in the initial days of 2005, sir, and I welcome them, apart from Mr. R.C. Kotwal, who is the caretaker, SP headquarters and caretaker of our Raspura petrol pump. Apart from all these dignitaries, I welcome Siddharth, Vijay and my other dealers and friends who are here. And sir, since the time is short, I won't take much time, except that we wanted to say a few things about this initiative and some requests to convert this petrol pump as a model petrol pump and one of the best petrol pump, not in the state of J&K, but with the vision we had thought, this petrol pump would have been an example all over the country. So I would just request all those things through our letter, which we are handing over to worthy DGP today. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री राजेश शर्मा जी से कि हमारे मुख्य अतिथि कार्यक्रम के वर्दी डीजीपी साहब को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित करें। 2005 में मेरे ख्याल मुझे याद आता है राजेश जी आए थे और इन्होंने एक आइडिया कंसीव किया। एज आईजी जम्मू आई immediately took off. It will be beneficial for the families of the martyrs if we can do something together with Bharat Petroleum. And I give whole credit to this man. इन्होंने उसको relentlessly pursue किया. Ideas बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन वो बोलने तक ही नहीं रहने चाहिए जब तक आइडिया को एक्चुअल इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। तो इसका सारा श्रेय इनको जाता है। मुझे याद है सबसे पहले हमने कठुआ में लॉन्च किया था, तो फिर आरएसपुरा, फिर यहाँ, फिर रजौरी, पुंछ ऑल्सो। बट अनफॉर्चुनेटली हम चाहते थे कि बाकी जिलों में भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये हो। तो कश्मीर में शायद मैं उन दोनों आईजी जम्मू था, इसलिए कर नहीं पाया। उसके बाद एज एडीजी हेडक्वार्टर मैंने बहुत परस्यू किया, कश्मीर में भी कहीं जगह मिले, लेकिन हो नहीं पाया। आई डोंट नो, ऐसा नहीं है कि वहाँ जगह नहीं होगी, लेकिन समहाउ 2-3 साइट्स जो सिलेक्ट भी किए वो क्लिक नहीं किए। तो मेरा दिल की ख्वाहिश है कि कश्मीर में भी हम इसको आगे ले जाएं, एंड आई एम श्योर विद योर सपोर्ट एंड एफर्ट्स वी शुड बी एबल टू डू दैट। इसका बेसिक कंसेप्ट ये था कि एक तो हम मार्टियर की जो बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट दे सकें और उनकी जो थोड़ा बहुत उनकी इनकम में ऐड कर सकें, इट विल बी ग्रेट जेस्चर। और जो इसमें से प्रॉफिट आएगा वो हमारे जो पुलिस परिवार फंड है उसकी किटी में जाएगा। उससे भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज जनरेट करते हैं जो मार्टियर फैमिलीज के लिए होती हैं। जैसे हम कल मेला करने जा रहे हैं, उसकी इनकम उसी में जाती है परिवार में, और इसकी भी सब्सटेंशियल इनकम है। लगभग लाख रुपया आता है एक पंप से, और मैं एवरेज बोल रहा हूँ, कहीं कम कहीं ज्यादा, मेरे ख्याल आप ज्यादा ही होगा। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब ये शुरू किया था। तो अगर हमारे 5 यूनिट है तो एटलीस्ट 5-6 लाख रुपया पर मंथ you are adding to the kitty of police parivar, which means in a year how much? Let's say 5 or 6 into 12 कितना हो गया? 60 lakh, which is a substantial amount. तो इसीलिए मैं चाहता था कि और जगहों पे भी ये हो, और इसके लिए
हम भारत पेट्रोलियम के बहुत आभारी हैं। इन्होंने, राजेश जी ने, मुझे याद है, अपने CMD साहब को बुलाया था उस वक्त जब हमने पहला इनागुरेट किया, और हमारे DGP थे गोपाल शर्मा, वो नहीं आ पाए, फिर गिल साहब आए थे, हाँ PS गिल साहब आए थे, तो इनके CMD मुंबई से आए थे। He took so much of pain and it was in fact तभी ये कठुआ की जो गैस एजेंसी है इसका भी बात हुई थी, लेकिन उसको शायद सैंक्शन होने में देरी हो गई, तब तक मेरी ट्रांसफर हो गई, फिर किसी ने उसको परस्यू नहीं किया। जैसे पुलिस में होता है, कोई भी इनिशिएटिव है उस अफसर तक ही रहता है, आगे उसको ले जाने हम लोग झिझकते हैं। जैसे मेरे प्रेडिसेसर ने कोई स्कीम स्टार्ट की, आई डोंट नो मुझे क्यों हेसिटेशन होती है उसको आगे लेने में, अगर वो मेरी पुलिस फोर्स का भला करती है। हमें ये सबको करना चाहिए। इट इज नॉट एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये पूरे पुलिस परिवार के लिए है। और इनका जो नया आइडिया कि इसको ऑल वुमेन, इट्स ए हाई प्रोफाइल एरिया, तो 10 to 5 इसको ऑल वुमेन पेट्रोल पंप बनाया जाए, बहुत अच्छा है। आज वक्त भी है और मौका भी है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो मैं इनके साथ हूँ। मैं अपने ऑफिसर्स को पुलिस हेडक्वार्टर में कहूँगा कि इस पे वर्क करें, कैसे इसको डे टाइम में ऑल वुमेन पेट्रोल पंप बनाया जा सकता है। अगर हमें मार्टियर्स की बच्चियां मिली तो बहुत बढ़िया, आई विल प्रेफर दैट। नहीं मिली देन आई थिंक यू कैन टेक गर्ल्स फ्रॉम द मार्केट एंड ट्रेन देम। तो ये एक नया इनिशिएटिव अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं, वंस यू आर एबल टू ऑपरेशनलाइज इट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप किसी दिन चीफ मिनिस्टर साहिबा को कॉल ऑन करें, मैं भी उनसे मेंशन करूंगा कि किसी दिन वो 5 मिनट यहाँ से गुजरते वक्त रुकें, हमें सिर्फ एडवांस इंटीमेशन हो, तो उनको भी एक नई चीज देखने में मिलेगी जम्मू में, ऑल वुमेन पेट्रोल पंप। अभी तक इससे पहले कहीं है तो नहीं, तो वी विल लाइक टू सी दैट हैपन। So my good wishes and good luck to Bharat Petroleum and all the officers who are engaged in this noble cause। और जो खासकर यहाँ के बच्चे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो इसको एक्चुअली ऑपरेशनलाइज करते हैं, इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान इनको तंदुरुस्त रखे और इसको नंबर 1 पेट्रोल पंप बनाए। लोगों ने बहुत सारी जगहों में मुझे कहा कि पुलिस पेट्रोल पंप में एक हमें भरोसा होता है कि यहाँ प्योर पेट्रोल मिलेगा, बहुत सारी जगहों पे शायद वो भरोसा नहीं होता है। तो दैट कॉन्फिडेंस पीपल, योर पेट्रोल पंप जनरेट्स इन पीपल, तो बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू। अब जब हमारे घर में LPG सिलेंडर आएगा तो डिलीवरी बॉय जो है हमें एक कूपन भी देके जाएगा, और वो कूपन हम यहाँ पेट्रोल पंप या किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर एक बॉक्स में डालेंगे, और हर हफ्ते 2 जो हैं लकी ड्रॉ वहाँ पर निकाले जाएंगे, और जो ड्रॉ निकलेगा उन्हें मिलेगा डिनर पायरेट्स ग्रिल में। तो ये स्कीम जो है बहुत अच्छी है और ख़ास तौर से फैमिली वालों को बहुत पसंद आएगी। तो अब समय है कि हम हमारे वर्दी DGP साहब के हाथों, IG साहब के हाथों, राजेश शर्मा जी के हाथों और सुंदर डोगरा जी के हाथों इस स्कीम को लॉन्च करें। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के इस पुलिस पेट्रोल पंप पर
एक फंक्शन आयोजित किया गया था, जिस फंक्शन में हमारे स्टेट के DGP डॉक्टर SP साहब यहाँ पर आज पधारे और उन्होंने अपने शुभ हाथों से हमारी इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। और इसके साथ ही, इस इनॉग्रेशन के साथ ही उन्होंने एक हमारी स्कीम है जिसका नाम है फिल पेट्रोल एंड विन डिनर, और इस स्कीम का भी उन लोगों ने अपने हाथों से, वैद साहब ने और IG जम्मू श्री SD जम्वाल ने उसका आज लॉन्चिंग किया है। इस स्कीम के ज़रिए हम लोग अपने कस्टमर्स और LPG के कस्टमर्स दोनों को एक करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको हम लोग एक सुविधा दे सकते हैं, जिससे कि उनको गैस के जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो पेट्रोल पंप पर आए और उसके साथ ही हमारा एक ब्रांड जो है वो आगे बढ़े। एंड भारत पेट्रोलियम और पुलिस परिवार के इस इनिशिएटिव के साथ हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें इस पेट्रोल पंप को मॉडल पेट्रोल पंप बनाने की जो हमने एक शुरुआत की है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर वैद ने भी उसको आज सराहा है और उन्होंने हमको एश्योर किया है कि इस पेट्रोल पंप को और भी आगे लेके जाएंगे ताकि ये एक मॉडल पेट्रोल पंप बन सके। थैंक यू वेरी मच। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये आइडिया डॉक्टर वैद ने बहुत अच्छे से कंसीव किया और साथ ही डॉक्टर SD सिंह साहब ने। तो क्यों ना J&K पुलिस जो ये इतना एक अच्छा काम कर रही है कि इस तरह का सोशल पेट्रोल पंप चलाकर, क्यों ना हम इस पेट्रोल पंप पे एक कदम और आगे जाएं और डे टाइम पे इस पेट्रोल पंप को ऑल वुमेन पेट्रोल पंप बनाएं। बड़ा खुशी का दिन है। ये एक जो पौधा लगाया था हमने, मुझे याद है जब मैं 2005-06 में पुंछ में था तो उन दिनों ये प्रोग्राम चला था पेट्रोल पंप जो शहीद पुलिस परिवार हैं उनकी वेलफेयर के लिए एक स्टेप था। कुछ ऐसे ट्रेड्स थे या ऐसे प्रोफेशन थे जो कि मेल डोमिनेटेड थे, जैसे ड्राइविंग या उसके अलाइव जो उसको सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ हैं। पेट्रोल पंप सर्टनली एक ऐसा था जिसमें हमेशा आपने देखा होगा जो जेंट्स एंड मेल्स हैं उनका ही डोमिनेशन थी। तो आज पहला एक कदम है हमारा कि हम वुमेन को इसमें काम में लगा रहे हैं। और जैसा मेरी इन्होंने बात की हुई, इन्होंने बड़ी जल्दी अच्छी तरीके से इस पूरे काम को सीख लिया और ये शो करता है कि हमारी औरतें, हमारी लड़कियां जो हैं किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। ये एक एक्सप्रेशन है हमारी वुमेन का और वुमेन पुलिस फोर्स का, जो कि सिटी में आके और इतने इस किस्म की एक्टिविटी में रोज़ को चलाएंगी।
आज से यहाँ पे दिन के समय में ऑल वुमेन जो है पेट्रोल पंप स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारी महिलाएं जो हैं, जो कि एक्चुअली ट्रेड एसपीओज हैं हमारी, उनको हमने ट्रेनिंग दी है और वो यहाँ पे फ्यूल फिलिंग का काम करेंगी और इस पेट्रोल पंप को चलाएंगी। रात के वक्त जो है उसमें जो हमारे मेल जो हैं कार्यकर्ता वो काम करेंगे। 24/7 जो है पेट्रोल पंप जो है खुला रहेगा। इस पॉश इलाके में, गांधीनगर के इलाके में इस क्वालिटी का तेल, पहली बात है कि ये क्योंकि पुलिस का पेट्रोल पंप है, क्वालिटी इसमें बिल्कुल एश्योर्ड है और मैं यकीन से कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बेटर जो क्वालिटी पूरे स्टेट में अगर है तो यहीं भारत पेट्रोलियम की इसी पेट्रोल पंप में मिलेगी आपको। आप इसको खुद भी यूज़ देख सकते हैं और रात के टाइम भी किसी भी वक्त यहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल होगा। कि एक जो हिस्सा है इसकी जो अर्निंग्स होती हैं वो हमारे जो शहीद जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद परिवार हैं उनकी वेलफेयर के लिए भी इसमें यूज़ किया जाता है। Students and the participants, your kind attention please. All my dear friends, my fellow friends, the morning walkers, please have an attention for 5 minutes. Thank you very much. The first thing I wanted to express my gratitude towards the University of Jammu, which actually makes the people of Jammu realize that Jammu is also coming on the map of the India. And I formally welcome Professor to be here for this noble cause which we are conducting today, sir. Welcome you. I also welcome Meenakshi Madam that she is with us till the distribution of the prizes. Thank you very much, Madam. And Dal sir, a dear friend, he has always been the very, very good support to all the morning walkers, to all the runners, and the people who enjoy the morning hours of the university. Thank you very much. So, with this beautiful morning, I just request you guys to hear me for another 3 minutes to know what this event is about. तो ये जो इवेंट है ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है सेक्शन। सेक्शन इज व्हाट इट कम्स फ्रॉम द वर्ड संरक्षण क्षमता महोत्सव। तो ये किस चीज की क्या संरक्षण करना है? ये पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ जो है कंफर्टेबल बनाते हैं। वी मूव and this energy is limited. Let me tell you, the petroleum discoveries जो हमारे पेट्रोलियम के भंडार हैं वो लिमिटेड है और जिस कंजम्पशन पे हम लोग यूज कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर हम लोग इसी रेट पे चलते रहे और हमारे पास और नए डिस्कवर नहीं हुए हमारे पास नए चैनल्स, तो we will be deprived of the petroleum products in another 50 years or 60 years from now world over. And then our future generations may sometime
curse for the people who are living in this era, that we did not do anything for the future generations who will lead the world 100 years from now. So that is why we are here, to convey the message to each one of us that we just put in some kind of effort to conserve the petroleum products. That's it. हम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने सभी कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक इन सीमित संसाधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो। आदर्श नागरिक होने के नाते हम पेट्रोलियम पदार्थों के व्यर्थ उपयोग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित कर एक नए व स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। जय हिंद। Good morning, everybody. It's really a matter of great satisfaction and happiness to be here this morning in, I would say, chilly weather of February, which is unlike of Jammu. But anyway, we are facing this change in climate, and with the change in the climate, we must get this feeling that what has led to this change in climate is all the activities which we have been performing, and our climate has changed drastically in the last, I would say, around 30-40 years because of the activities, because of the more and more I would say pollution which we have created, and the environmental disturbances which we have created. And one of them today is perhaps the excessive use of the fossil fuel. We are inhaling many of those poisonous gases, those particulate matter which is there in the air. So let us not only conserve fuel, but let us also make efforts to reduce pollution and excess use of vehicles, excess use of oil, so that could be prevented. So I think I would not like to stand here for more, because let us get started rather than talk. So it's better that we do some action. So once again, I would like to thank the organizers for inviting me here, and also I would like to say that Jammu University will make all efforts to participate, to collaborate on these events, and we'll try that in future also we collaborate on such noble causes. So once again, thank you very much.
जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी सीमित हैं। ये आने वाले कुछ वर्षों तक ही चलेंगे अगर नए हमारे जो भंडार हैं वो नहीं मिले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। दैट मीन्स कि अगर नए हमारे जो रिजर्व्स है वो नहीं डिस्कवर हुए तो आने वाले कुछ सालों के बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। इस अंदेशे के साथ ही भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसका नाम है सक्षम। सक्षम मतलब संरक्षण क्षमता महोत्सव। सक्षम पूरे देश में ही 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक मनाया जाता है, 1 महीने के लिए। इस 1 महीने में पूरे भारत सरकार के जितने भी ऑयल सेक्टर कंपनीज़ हैं वो सारी PCRA के साथ मिलके लोगों को जागरूक करने का एक अभियान सा चलाती हैं, जिसमें हम लोग पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, सबको हम लोग मासिस में इन्वॉल्व करके उनको ये संदेश देते हैं कि आने वाले वक्त में पेट्रोलियम पदार्थों का यूज़ जो है वो जुडिशियस तरीके से करें। और जुडिशियस तरीके का जब यूज़ करने की बात करते हैं हम लोग तो वो हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी का जो यूसेज है, एनर्जी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सारे ही आ जाते हैं। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी जो इंटरनेशनल फोरम्स में जो कमिटमेंट्स की हुई हैं कि 2030 में हम लोग 40% तक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं वो कन्वर्ट कर देंगे बाय 2030। मीन्स रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब हम लोग अभी एग्जिस्टिंग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा एक थॉट लेके ये चलें कि भाई हम लोग इनको कम यूज़ करें। अब कम यूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उस सारे तरीक़ों को ही हम लोग समाज तक पहुंचाने के लिए सक्षम का प्रोग्राम करते हैं। और जहां तक बात है आज के इस प्रोग्राम की, तो हम लोगों ने जम्मू में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साथ बात की और ऑनरेबल वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के उन्होंने इस प्रोग्राम को जब जाना तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो आने वाले जनरेशन्स के लिए एक मैसेज छोड़ के जाएगा, एंड दैट टू अ मैसेज which will help the generations in the days to come. Or we as the citizens have responsibility towards the generations which are going to follow, and this responsibility is actually to be delivered by each one of us. और हम लोग छोटे छोटे कुछ इस तरह के अगर काम करें तो शायद हम लोग आने वाले वक्त में कोई एक चेंज ला सकेंगे। तो इसी चेंज को हम लोगों ने पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साथ मिलके वाइस चांसलर, उनके पूरे डीन, उनके रजिस्ट्रार्स, उनके स्टूडेंट्स, उन सब लोगों के साथ मिलके वॉकेथन की हमने यहाँ पर। और वॉकेथन की जो पार्टिसिपेशन थी दैट वाज मैसिव। ओवर 200 पीपल पार्टिसिपेटेड। और भारत पेट्रोलियम और जम्मू यूनिवर्सिटी का आज का जो कार्यक्रम था ये शायद बहुत ही अच्छा अपने आप में एक कार्यक्रम था। पिछले कुछ सालों में शायद इस तरह का यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ होगा ऑयल कंपनीज़ का, जो आज यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे यूनिवर्सिटी के फेलो स्टाफ को जिन्होंने हमारी हेल्प की टू गेट दिस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग विद माई स्टाफ एंड माई पीपल अराउंड द ऑयल कंपनीज। थैंक यू वेरी मच।